नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज। ईंट भट्ठा मजदूरों के जीवन, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के असर को केंद्र में लाने की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। वाराणसी में चंबल मीडिया की बुनियाद पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम तपते भट्ठे, बदलता मौसम, जमीनी कहानियां और जलवायु संवाद में मजदूर समुदायों की आवाज को जलवायु चर्चा से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उन मजदूरों की समस्याओं को सामने लाना है जो बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, पलायन, स्वास्थ्य संकट और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों का सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में मजदूरों के अनुभव और संघर्ष को पर्याप्त जगह नहीं मिलती। इस पहल के तहत पिछले 1 वर्ष से पत्रकारों, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ईंट भट्ठा मजदूरों के मुद्दों पर काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में चार्टर ऑफ डिमांड्स भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें सुरक्षित कामकाजी माहौल, श्रम अधिकारों का पालन, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने जैसी मांगें शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान समुदाय आधारित कहानी कहने और मीडिया प्रशिक्षण पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही क्लाइमेट विजुअल मैप और मजदूरों के अनुभवों पर आधारित प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजकों का कहना है कि यह पहल जलवायु परिवर्तन की बहस में उन लोगों की आवाज को सामने लाने का प्रयास है जो इस संकट को सबसे पहले और सबसे गहराई से महसूस कर रहे हैं। स्टार्ट की थी तो हमने 3 राज्यों में स्टार्ट किया था, यूपी, एमपी और बिहार में। फिर हमने रोजाना फेलोशिप हम 3 राज्यों में 30 लोगों के साथ में पहुंचे, जिसमें यूपी 7 राज्य थे हमारे, जहाँ पर यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड मौजूद थे और प्लस दिल्ली से भी थे। तो ऐसे हमारी बढ़ोतरी हमने पिछले साल क्लाइमेट चेंज और ईंट भट्ठों से रिलेटेड जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, हमने उनके साथ फेलोशिप स्टार्ट किया। ये ऐसे बच्चे थे जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, जिनके पास मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं था, पर क्योंकि उन जगहों की कहानियों को बाहर लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भट्ठे से रिलेटेड कहानियाँ बहुत ही कम हम आप सब पढ़ने के लिए देखते हैं, मिलते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पर जो कहानियाँ प्रजापति है और मैं वैसे महोबा जिला की रहने वाली हूँ। मैंने 2012 से खबर एरिया में काम करना स्टार्ट किया था और मैं अभी 2021 से चंबल अकेडमी में एज ए ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम कर रही हूँ। आज ये प्रेस वार्ता है किसकी है? तो ये प्रेस वार्ता मेन उड़ान फेलोशिप और चंबल अकेडमी के 5 साल पूरे होने पर हम ये कर रहे हैं। चंबल अकेडमी ने 5 साल में बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, पर अभी जो मेन है वो ये है हमारी उड़ान फेलोशिप। उड़ान फेलोशिप हमारी सबसे अलग 5 साल में सबसे अलग एक प्रोग्राम था, जो इसमें ये जो बच्चे थे, ये ऐसे बच्चे थे जो ईंट भट्ठे में काम करने वाले थे, जिन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ किया था, मोबाइल में नंबर डायल करना नहीं आता था। उन बच्चों के साथ में हमने ये 2 साल का फेलोशिप किया। पहले साल हमने मोबाइल जर्नलिज्म पर उनके साथ काम किया था, उनको हमने मोबाइल जर्नलिज्म पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने भट्ठे से रिलेटेड कुछ कहानियाँ निकाली थी। इस साल का हमारा पूरा प्रोग्राम था वो क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के ऊपर था, जिसमें बच्चों ने अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखा है, महसूस किया है, प्लस क्लाइमेट की वजह से जो बदल रहा है उसके भट्ठे पर किस तरह का असर पड़ रहा है, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहानियाँ। कल के कार्यक्रम का थीम क्या रखा गया है? तो कल के कार्यक्रम का जो मेन थीम है वो ये है कि बदलता मौसम और ईंट भट्ठा है मेन, और उसके अराउंड हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पर्पज पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया है, और उसमें हमारे फेलोज होंगे जिन्होंने पूरी कहानियाँ की हैं। एक नरेटिव बिल्डिंग, एक नरेटिव मैप बनाया है जहाँ पर उनकी खुद की कहानियाँ वहाँ पर हैं, हम उसको लॉन्च करेंगे, उनकी जर्नी को सुनेंगे, और हमारे अलग अलग पार्टनर्स हैं जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक, थोड़ा आप बता दीजिए। मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं खबर लहरिया की प्रधान संपादक हूँ। खबर लहरिया की मैम, खबर लहरिया महिलाओं पे कार्य कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रही है पिछले 24 वर्षों से, और ये जो चंबल अकेडमी है इसका क्या उद्देश्य है? चंबल अकेडमी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके तहत हमने चंबल मीडिया और खबर लहरिया को हम चलाते हैं, क्योंकि हम कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं और हम कोई ऐसे प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है, तो हमने उसको इसलिए बनाया ताकि हम खबर लहरिया को चला पाएँ और चंबल मीडिया के अंदर
हम इन चीज़ों को कर पाएँ। तो जहाँ जहाँ पर हमने चैनल अकादमी के बारे में जो सुनीता ने डिटेल से बताया कि हम कर पाए, और उसके तहत हम खबर लहरिया दी जाए। कल के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी सुनीता ने दी है कि जो उड़ान फेलोज के जो लड़कियां आ रही हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, दलित हैं और ईंट भट्टे में काम करने वाली लड़कियां, वो आकर के बताएंगी कि उन्होंने खबर लहरिया से जो आरमो जो कोर्स किया, जो उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, उन्होंने कैसे एक गांव से निकल करके इतना बड़ा, आप सोचेंगे नहीं जब कल आप उनकी जर्नी को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने एक बदलाव लाया है। तो वो आकर के अपनी कहानियाँ वो माइक को प्रेजेंट करेंगी और आप सबको उनके बारे में सुनना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। ठीक।